कुछ दिन मुर्दा रहने के बाद अचानक दिल की काया बदल गई। एक दिन नफिल पढ़ने के बाद वह रोए और दुआ की। ये कबूलियत की घड़ी थी कि सजदे में गिरकर दिल को तसल्ली हुई। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कह दिया हो कि हैरिस की बेवफाई ही आपकी सफलता की गारंटी है। अपने जीवन को धूल में न मिलाने के संकल्प के साथ चलने और जीवन की धारा में शामिल होने का साहस। हैरिस की बेवफाई से कुचलने के बजाय मैंने खुद को नया दृढ़ संकल्प और साहस दिया। उसने भगवान से मदद मांगी और फिर अपनी यादों को अपने दिल की गहराइयों में दफना लिया और दिन रात किताबों में खोई रही। किस्मत ने मेरा साथ दिया। मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया और मैट्रिक का पेपर अच्छा हुआ। मैं अपने माता पिता की हालत देख रहा था। बाबा जॉन अब अपने चाचा की जमीन पर काम करते थे ताकि उन्हें उत्पादन का एक हिस्सा मिल सके। जो पहले जमीन का मालिक था, अब वे श्रमिक बन गए थे। मैंने अपने माता पिता का समर्थन करने का फैसला किया। उन्हें परिस्थिति के भंवर से बाहर निकालना होगा। मैं कब तक बेवफाई का शोक मनाऊंगा? इन हालात में प्यार के थपेड़ों का दर्द कब तक बर्दाश्त करूंगा? मुझे अब अपने बारे में नहीं, बल्कि अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। रोने के बजाय मुझे उन लोगों के सामने खड़ा होना चाहिए जिन्होंने मुझे मारा। वास्तविक बने रहें। नतीजा ये निकला कि मेरे मार्क्स अच्छे आए। वह स्कूल से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात हारिस से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझसे इतने नाराज हैं कि बात तक नहीं करते। मेरी विनती सुनो, अब कहने को क्या बचा है? तुम बेवफा हो गए हो, फिर तो हम गरीब हो गए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं बेवफा नहीं हूँ। जो भी फैसला लिया गया है वह मेरे माता पिता ने लिया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें मेरी बेवफाई पर कैसे विश्वास हो गया। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता। यकीन मानिए, हैरिस ने जो कहा उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। हाँ, मैं उसकी माफी के प्रति आश्वस्त होना चाहता था, लेकिन दिल शीशे की तरह टूट गया था। अगर जुड़ भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। मेरे साथ मेरे सहपाठी भी थे। नहीं चाहता था कि किसी को बातें बनाने का मौका मिले, लेकिन मैं गंभीर संघर्ष का शिकार था। लड़के स्वतंत्र होते हैं, वे चाहे तो जिद्दी भी हो सकते हैं। माता पिता को मना सके। लड़के खुद को नेक साबित करने के लिए अपने माता पिता पर दोष मढ़ते हैं। एक दिन बाबा ने कहा, बेटी, अब गांव में हमारी इज्जत नहीं रही। तेरे चाचा ने भी नजरें फेर ली हैं, और हमारी कीमत हमारी जमीन से थी। जब जमीन ही नहीं तो गांव में रहने का क्या फायदा? हम फिर से शहर जाते हैं। मैं और अधिक अध्ययन करना चाहता था। पिताजी का निर्णय मेरे लिए शुभ संकेत था। गांव में उच्च शिक्षा के अवसर न के बराबर थे, और हमें शहर में बसने के लिए अपना पुश्तैनी घर बेचना पड़ा, जिसे अंकल जॉन ने बिना देर किए तुरंत खुशी खुशी खरीद लिया। घर का पैसा हल में बांधकर बाबा जान कराची आ गए। जब भाग्य उसका साथ देता है तो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। इस बार एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बाबा जान का मित्र बन गया। उन्होंने हमें अपना घर बिना किराए के रहने के लिए दिया। ये घर खाली पड़ा था और वह इसे किसी को किराए पर नहीं देना चाहता था। उनका नाम आलम खान था। उन्होंने बाबा जान को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। कारोबार से जुड़ते ही अल्लाह की रहमत से बाबा का कारोबार चौपट हो गया। अतः आलम खान ने उन्हें अच्छा मुनाफा देना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे बाबा उनके लिए भाग्यशाली साबित हुए हैं। मैं शहर आ गया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। परिस्थितियों ने कई दिशाएं बदली, बाधाओं ने कई रूप लिए, लेकिन हमारा मनोबल नहीं गिरा। मैं अपनी मंजिल पाने के लिए निरंतर यात्रा पर चलता रहा। लगातार श्रम ने मेरी भावनाओं को ठंडा कर दिया। मुझे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हारिस की यादें भी दिल की जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दफन हो गईं। एक दिन खबर आई कि हारिस ने हमारे गांव के पास के एक जमींदार की बेटी से शादी कर ली है। ये समाचार सुनकर सोया हुआ दुख जाग उठा, और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन अब इस दिल को ये झटके सहने की आदत हो गई थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मुझे मेरिट के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैंने परिस्थितियों के विपरीत अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह अकेली थी जो जानती थी, इसलिए मैं अपना सारा समय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में बिता रहा था। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि कोई किस तरह का जीवन जी रहा है। सुल्तान हमारी कक्षा का एक योग्य लड़का था। मैं पढ़ाई की हर समस्या में उसकी मदद लेता था। वह योग्य भी था और गुणवान भी। कभी कभी मैं पूछता था कि तुम इतने चुप क्यों हो?
इस सवाल के जवाब में मैं भी चुप रहा। जब हम डॉक्टर की परीक्षा में सफल हो गए तो मीटिंग के आखिरी दिन सुल्तान ने अपने दिल की बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता को आपके घर भेजना चाहता हूँ। क्या आप करेंगे मुझसे शादी? ये बात शुरू से ही मेरे दिल में थी, लेकिन अब कहने का समय आ गया है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैंने प्यार खो दिया है और यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अगले दिन वे हमारे घर आए। मेरे माता पिता को सुल्तान और उसका परिवार पसंद आया और रिश्ता तय हो गया। मैं घर का काम पूरा करके चला गया। सुल्तान और मैं एक ही अस्पताल में तैनात थे। वर्षों बाद एक दिन चाचा चाची अस्पताल आए। आंटी बीमार थी और मुझे देखकर रोने लगी। मुझे बताया कि हैरिस की पत्नी ठीक नहीं हुई। इस घमंडी लड़की ने मुझे ऐसा बना दिया है। उन्हें अपने पिता की सामंतशाही पर गर्व है। हारिस भी एलएलबी करने के बावजूद वकील नहीं बन सके। हमने तुम्हारे जैसी प्यारी किस्मत और हीरे जैसी बेटी को ठुकरा दिया। हमें उसकी सजा मिल गई। मैंने अवश्य ही उनकी सावधानीपूर्वक सहायता की होगी। उन्होंने कहा कि बहू ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब हैरिस भी अपनी पत्नी के व्यवहार से तंग आ चुके हैं। हम दोनों में से कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैंने कहा आंटी, धैर्य रखो, जो भी स्थिति होगी करना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, यही तो शालीनता को खत्म कर देती है। तुम क्या करो बेटी, खुश हो तो बताओ। भगवान का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ। ये सच है कि अल्लाह किसी के सब्र और मेहनत को बर्बाद नहीं करता। इनाम में मुझे सुल्तान जैसा अच्छा पति और अच्छा ससुर मिला है। हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि वह मेरी खुशियां बरकरार रखें। तब मैंने सोचा कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ हर आशीर्वाद है। यदि मैंने साहस न किया होता तो आज मेरा जीवन इतना उज्जवल और ताज़ा न होता। इसलिए अल्लाह के फैसले से खुश रहें और मेहनत करते रहें। एक दिन आप बहुत सफल होंगे और दुनिया देखेगी और उदाहरण देंगे, वरना कई लड़के लड़कियां जिसे प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं बल्कि सिर्फ शारीरिक वासना होती है जो अक्सर लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।